फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 24 जनवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये टाइम सेविंग क्लास है, आपकी 10 से 15 मिनट के अंदर ही कंप्लीट क्लास उसका रिवीजन हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किशनगंगा और रतले परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। तो किशनगंगा है ये झेलम नदी पे है, रतले परियोजना ये चेनाब नदी पे है और दोनों ही जम्मू कश्मीर के अंदर है। और इनका जो विरोध है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और पाकिस्तान ने ये जो विरोध है जो स्थायी मध्यस्थ न्यायालय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके पास में ही ये विरोध है वो दर्ज किया है कि आप है ये जो भारत वो मतलब सही नहीं कर रहा है, ये पानी को रोक रहा है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसने भारत का ही समर्थन किया है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो द हेग नीदरलैंड के अंदर है। और ये मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि जो सिंधु जल समझौता है उसकी मदद से विश्व बैंक ने की है, तो विश्व बैंक के पास में जाइए आप। और ये समझौता कब किया गया था? तो 1960 के अंदर किया गया था। अब वेदों के अंदर ही झेलम नदी का नाम वितिस्ता है और इस पर तुलबुल परियोजना भी है। रावी नदी का नाम है परुषणी, चेनाब नदी का नाम है अस्कनी और दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल परियोजना है चेनाब नदी पर ही है। व्यास नदी का वेदों में नाम बिपाशा है और पोंग बांध वो व्यास नदी पर ही है। सतलुज नदी है ये सिपकिला दर्रे से ही भारत के अंदर प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत 4th स्थान पर है इस बार। और जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मतलब किस देश की सेना कितनी ज्यादा मजबूत है, तो पहले स्थान पर यूएसए, सेकंड पे रूस, थर्ड पे चीन है और भारत 4th स्थान पर है। पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। भूटान 145वें स्थान पर है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा है न्यू गुलदरम और सीमा लगती है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की सीमा है वो भूटान के साथ में लगती है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार इसका आयोजन वो पुणे में किया गया है। वर्तमान में हेड है उपेंद्र द्विवेदी और सेकंड सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान है। तो इनका नाम याद रख लेना। जो लल्लन ऑफ क्वेश्चन है वो मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। आज सर के द्वारा दिसंबर माह की करंट अफेयर्स है वो करवाई थी, तो उसका रिविजन करवा दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में ही किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? तो इसमें 3 भारतीय बैंक शामिल है, HDFC बैंक, ICICI और SBI। तो इसके अंतर्गत इनकी रैंक क्या है? तो HDFC की रैंक है 13वीं, ICICI बैंक की 19वीं रैंक है और SBI की रैंक है 24वीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इन कौन से? तो INCOIS है, इसको चुना गया है। तो पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। संस्थागत श्रेणी के अंदर ही 2025 के अंदर इन कौन से ये इसको चुना गया है पुरस्कार के लिए। तो पुरस्कार की राशि वो 51 लाख रुपए दी जाएगी। तो जो इन कौन इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है। 1999 में इसकी स्थापना की गई है और हैदराबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज अब इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं डेली आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है डेली तो नहीं करवा पाऊंगी, और क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, मेरे को थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है और घर का काम भी वो है कि आपकी क्लास कभी छूटे नहीं। बस इसी उद्देश्य से मैं आप जैसे आज की क्लास है इसका रिविजन मैं कल सुबह करवा दूंगी। मतलब 6 साढ़े 6 बजे के लगभग आपकी क्लास वो डेली आया करेगी और फिर जीके की क्लास है वो शाम को आ जाया करेगी 4 या 5 बजे के लगभग। तो आपकी ऐसे डेली क्लास है मतलब छूटे भी नहीं और आपकी क्लास का रिविजन भी होता रहेगा और साथ में इसकी PDF है वो भी टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट किया करो, शेयर कर दिया करो क्लास को, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा व्यू आए, अच्छे सब्सक्राइब बढ़े, तो मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। नेक्स्ट है DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। वर्तमान में हेड है समीर कामत और हेडक्वार्टर कहाँ पे है DRDO का? नई दिल्ली में है। ध्येय वाक्य है बलश्य मूलम विज्ञानम। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। वर्तमान में हेड है V नारायण। तो ये अभी चुने गए हैं, तो इनका नाम थोड़ा याद रख लेना। इसरो के हेड है V नारायण। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 2025 के अंदर ही फीडे शतरंज विश्व कप का मेजबान देश कौन बना है? तो ये भारत है। तो होस्ट भारत है। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा और सेकंड बार है। इससे पहले 2002 के अंदर भी आयोजन किया गया था हैदराबाद में और उस समय विजेता विश्वनाथ आनंद उसके विजेता बने थे और एकमात्र भारतीय हैं जो कि 5 बार विजेता रह चुके हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड ये चेन्नई के अंदर आयोजित किया गया था और 45वां हंगरी बुडापेस्ट के अंदर आयोजित हुआ है और मेल और फीमेल दोनों में ही विजेता भारत बना है। 2024 विश्व कप तो सिंगापुर के अंदर हुआ था और R प्रज्ञानंद है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इसमें।
शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप का होस्ट विजेता डी गुकेश बने हैं और उप विजेता ही अलेक्जेंडर बने हैं। इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। तो इसकी शुरुआत 2011 को की गई है। इस बार क्रम के हिसाब से 15वें नंबर का है। तो 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। पहले चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। पहली महिला है रमा देवी। इस बार की थीम है मतदान से बढ़कर कुछ नहीं। तो ये इस बार की थीम है। और जो निर्वाचन आयोग है इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर 329 तक किया गया है। और मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत ही की गई थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो मुंबई के अंदर। और उद्घाटन किया है श्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। CSIR की फुल फॉर्म क्या है? तो काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। हेड प्रधानमंत्री होते हैं इस, और महानिर्देशक है नल्ला थम्बी कलाई शैलवी है, वो इसकी महानिर्देशक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु के अंदर है। तो 20 से 30 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। 680 kg का सामान ले जाने की क्षमता है और 6 यात्री, तो 6 यात्रियों की ले जाने की इसके अंदर क्षमता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, स्वामित्व योजना के तहत ही संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। तो 24 अप्रैल 2020 को ही स्वामित्व योजना इसकी शुरुआत की गई थी और उत्तर पूर्व का पहला राज्य मिजोरम बन गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्य के रूप में स्थापना 1987 में की गई थी। नागालैंड की 1963 में, मणिपुर की 1972 में, मिजोरम 1987 में, त्रिपुरा 1972 में, मेघालय 1972 में और सिक्किम है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 के अंदर। तो इनको थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पांग साउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 कहाँ पे हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। और भारत और म्यांमार के मध्य जो पटकई पहाड़ी है वहां पे इसका आयोजन किया गया है। और बोमडिला दर्रा, थिम्पू दर्रा, ये कहाँ पे है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान CM कौन है? तो पेम्बा खांडू है। और ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत के अंदर प्रवेश है वो यांग दर्रा है, यहाँ से ही प्रवेश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक 10,000 GI टैग देने का लक्ष्य रखा है। तो कितना लक्ष्य रखा है? 10,000 GI टैग रखने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। तो इनको भी याद रख लेना। इस्लामिक विद्रोही समूह द्वारा ही कब्जा किया गया है अलेप्पो शहर कहाँ पे स्थित है? तो सीरिया के अंदर। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बंसल गोयल को। अंतर्राष्ट्रीय बसों के लिए ही रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। पवन काम्बेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 के अंदर ही देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? तो थाईलैंड ने। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के अंदर। तो इसका भी नाम याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो डल झील में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ है। यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को। रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड्स में ही किसे हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो गेल को। नेटुम्बो नंदी नतेतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो नामीबिया की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ही प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो इसरो। आगे है, किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोड को। नए आपराधिक कानूनों को ही पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। एस्टन गार्डियंस ग्लोबल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मारिया विक्टोरिया को। 4 दिसंबर को ही वार्षिक नौसेना दिवस 2024 कहाँ पे मनाया गया है? तो ओडिशा के पुरी बीच के अंदर ही। विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिफेंट परियोजना के लिए ही
$225.5 मिलियन की ऋण का समझौता मतलब ऋण को मंजूरी दी है तो त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर। दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक, ये बुसान दक्षिण कोरिया के अंदर हुई है। असाध्य रोग के संदर्भ में ही असिस्टेंट डाइनिंग बिल किसने पारित किया है, तो ब्रिटेन के द्वारा। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है, तो पाकिस्तान को। दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध ड्रोन से है। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहां पे शुरू करने की घोषणा की है, तो हैदराबाद के अंदर। वेगा सी रॉकेट से ही कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह को किसे प्रक्षेपित किया गया है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। केंद्रीय मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ही नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहां पे लॉन्च की है, तो नई दिल्ली के अंदर। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 4 दिसंबर को मनाया गया है। होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर ही गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है, तो असम सरकार ने। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो जेरेड इशाकमैन को। भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के ही 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, तो नारकोटिक्स ड्रग्स का। यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है, तो 21 दिसंबर को। तूफान दुराद्र के कारण ही कहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो ब्रिटेन के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहां पे प्रारंभ किया है, तो हरियाणा में। भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन प्रशिक्षण ट्रैक कहां पे स्थापित होगा, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस देश में ही विद्रोही बलों के कारण वहां के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है, तो सीरिया के अंदर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ही ऊर्जा वीर योजना कहां पे प्रारंभ की है, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हुआ है, तो 930। यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत ही मेरिट श्रेणी में सम्मानित बीजेपीआई परियोजना का संबंध किससे है, तो महाराष्ट्र से। आरबीआई का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा बना है। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील का कमीशनिंग समारोह कहां पे हुआ है, तो रूस के अंदर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किससे है, तो चिली से। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया है। सिप्री की दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादकों की सूची में कौन से भारतीय संस्थान टॉप 10 में शामिल हैं, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मडगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। तो इन तीनों को तीनों हैं वो टॉप 100 में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां पे किया है, तो हरियाणा में। एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का उपविजेता भारत बना है। आरबीआई के अनुसार वर्ष